नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनिल बलूनी ने किया नामांकन। समर्थन के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बोले, विकसित उत्तराखंड बनाने का है लक्ष्य। टिहरी लोकसभा सीट से आज 4 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। भाजपा से माला राज्य लक्ष्मी शाह और कांग्रेस से जोत सिंह गुनसोला ने किया पर्चा दाखिल। रोड शो कर दिखाई ताकत। लोकसभा चुनाव में सुगम मतदान की तैयारी में जुटा निर्वाचन आयोग। राज्य में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को मिलेगी सक्षम ऐप की सुविधा। दृष्टिबाधित दिव्यांग जनों के लिए ब्रेल मतदान पत्र। और कुमाऊं भर में आज छलड़ी की रही धूम। रंग एकादशी पर बिखरे गुलाल और अबीर। अल्मोड़ा और चंपावत के मंदिरों में किया होली गायन। अब समाचार विस्तार से। गढ़वाल संसदीय सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने आज अपना नामांकन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई प्रमुख नेताओं ने प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। नामांकन के बाद रामलीला मैदान में विशाल जनसभा आयोजित की गई। इस सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की 5 सीटें इस बार भाजपा जीत रही है। अब की बार 400 पार का जो नारा है वो साकार होगा। पूरे उत्तराखंड के हर जिलों, हर ब्लॉकों में भाजपा ने विकास किया है, जिसका परिणाम देखने को भी मिल रहा है। भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमने विकसित गढ़वाल और विकसित उत्तराखंड का संकल्प लेकर नामांकन किया है। मैंने नामांकन किया है। भारतीय जनता पार्टी के हमारा पूरा संगठन, हमारे वरिष्ठ नेता हम लोगों के साथ है और हमारा जो संकल्प है पुनः से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, पुनः प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश का नेतृत्व करें। एक जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और विकसित उत्तराखंड और विकसित गढ़वाल का संकल्प लेके हमने नामांकन किया है। हमें पूरा विश्वास है कि पूरे उत्तराखंड में 5 कमल के फूल हम मोदी जी को देंगे। पार्टी प्रत्याशी अनिल बलूनी के नामांकन में पहुंची भाजपा नेत्री केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि आप सभी लोग अनिल बलूनी को विजयी बनाकर संसद भेजें और उत्तराखंड के विकास के लिए जिस तरह से उनका विजन है उसको साकार करने में उनकी मदद करें। आप सब मीडिया के मित्र जब इसमें उपस्थित रहे, आपने देखा कि हर गली, हर नुक्कड़, हर नागरिक से एक ही आवाज आ रही थी, मोदी अब की बार 400 पार। तो मैं अभिभूत हूँ कि 400 पार की श्रृंखला में एक कमल का फूल अनिल बलूनी जी के शुभ हस्तों से भी भारत के प्रति अर्पित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि आज नामांकन के पश्चात हमारा चुनाव अभियान शुरू हो जाएगा और आज नामांकन के बाद कल से जो है प्रत्याशी का दौरा भी शुरू हो रहा है। सभी जगह का हमारी रैलियां भी शुरू हो रही हैं। केंद्रीय नेताओं के भी दौरे शुरू हो जाएंगे और आज नामांकन रैली में हमारे मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी भी आ रखी हैं। हमारे टिहरी लोकसभा सीट से आज भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह और कांग्रेस उम्मीदवार जोत सिंह गुनसोला ने देहरादून जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के सांसदों और विधायकों सहित भाजपा नेता नामांकन में पहुंचे। इस दौरान भाजपा ने नामांकन रैली में अपनी ताकत दिखाई। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला के नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत पार्टी नेता मौजूद रहे। देहरादून में टिहरी लोकसभा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के नामांकन के लिए आयोजित रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। टिहरी लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उन पर पुष्प वर्षा भी की। टिहरी लोकसभा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 10 वर्षों में विकास की नई बुलंदियों को छुआ है। ये तो देखिए उन लोग का प्यार है, पब्लिक का प्यार, कार्यकर्ता का प्यार आप लोग देख ही रहे हैं। हम लोग को हमें पूरा विश्वास है कि हम आगे बढ़ेंगे और बहुत ज्यादा से बढ़ेंगे।
वहीं टिहरी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुंसोला पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सहित कई वरिष्ठ नेता प्रत्याशी जोत सिंह गुंसोला के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय नामांकन के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने अपना नामांकन दाखिल किया। जोत सिंह गुंसोला का कहना है कि ये राजा और प्रजा के बीच की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि इस बार टिहरी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से परिवर्तन की बयार बहने जा रही है। आज कांग्रेस के तमाम साथियों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये आज जो है नॉमिनेशन करने का काम है। नॉमिनेशन मैंने कर दिया। अब जनता के बीच में जाने की बारी है और जनता के बीच में जनता के सवालों से जुड़ने की बारी है, क्योंकि जनता ये मान चुकी है, कार्यकर्ता भी उत्साहित है, ये मान चुका है कि टिहरी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन की लहर पूरे देश में जाएगी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुंसोला की नामांकन रैली में शिरकत की। उन्होंने कहा कि आज नामांकन रैली में उमड़ा जनसैलाब बता रहा है कि आमजन अब बदलाव चाहता है। वहीं टिहरी लोकसभा से बसपा प्रत्याशी नीमचंद ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। राज्य में अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा उनके चुनावी मुद्दे रहेंगे। टिहरी लोकसभा से पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी रामपाल सिंह ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा करना और क्षेत्र का विकास करना ही उनका मुख्य मुद्दा है। प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे के अनुसार मतदान को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस बार प्रदेश में कुल 11,729 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से अधिकांश बूथों पर रैंप और अन्य न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 80,330 दिव्यांग मतदाता हैं। इनमें से 5,576 मतदाताओं ने घर से ही मतदान करने की सुविधा के लिए आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए बैलेट पेपर में ब्रेल की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे मतदाताओं के लिए सहायता के लिए ब्रेल प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाएगी। बैलेट पेपर जो होगा उसमें भी ब्रेल के अंकित बैलेट पेपर भी उपलब्ध कराया जाएगा, विशेष रूप से दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए। सी विजिल ऐप के संबंध में उन्होंने कहा कि अभी तक इस ऐप के माध्यम से उन्हें 9,818 शिकायतें मिली, जिसमें से 8,930 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है। सी विजिल ऐप के माध्यम से अभी तक हमको 9,318 शिकायतें प्राप्त हुई थी और उसका निस्तारण 8,930 इतना हमने कर लिया है। अभी 19 शिकायतें ऐसी हैं जो विभिन्न स्तरों पर जिस पे कार्रवाई गतिमान है, शीघ्र ही उसका भी निस्तारण किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए सक्षम ऐप की सुविधा दी गई है ताकि वह अपना मतदान सुनिश्चित कर सकें। दिव्यांग मतदाताओं के लिए और 85 ईयर से अधिक मतदाताओं के लिए इस वर्ष निर्वाचन आयोग के द्वारा सक्षम ऐप की व्यवस्था किया गया है। सक्षम ऐप का जानकारी मैं आपके माध्यम से सभी तक पहुंचाना भी चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में 85 साल से अधिक आयु के मतदाता और दिव्यांग श्रेणी के चिन्हित मतदाता इस ऐप का प्रयोग करें। ऐप को आप डाउनलोड करके अपने फोन से आपको अगर मतदान के दिवस पर कोई सुविधा की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए अगर आपको व्हील चेयर की आवश्यकता है, डोली की आवश्यकता है या किसी सहायक की आवश्यकता है मतदान स्थल तक पहुंचने के लिए, तो आप इस ऐप पर अपना सहायता की उल्लेख करके हमको अवगत करा सकते हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्रों तक जनता की पहुंच आसान बनाने के लिए राज्य में कुल 11,729 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले के 12 दुर्गम मतदान केंद्रों के लिए मतदान तिथि से 3 दिन पहले ही पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। प्रदेश की 5 लोकसभा सीट के लिए 83 लाख से ज्यादा मतदाता लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे। इस बार 1,45,000 युवा मतदाता भी पहली
पहली बार चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं अभी तक सभी 5 लोकसभा सीटों से चुनाव में भागीदारी करने के लिए विभिन्न पार्टियों सहित 19 निर्दलीय उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि अभी सभी उम्मीदवारों ने अपने नामांकन नहीं करवाए हैं। कल नामांकन समाप्त होने के बाद चुनाव के लिए कुल उम्मीदवारों की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी। इसके बाद 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 30 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कुमाऊं में आज परंपरागत होली मनाई जा रही है। इसे छल्लड़ी कहा जाता है। अल्मोड़ा और चंपावत में छल्लड़ी की धूम है। अल्मोड़ा में होली हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। महिला और पुरुषों की टोलियों ने घर घर जाकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिलकर शुभकामनाएं दी। महिलाओं ने घरों में जाकर होली गायन कर आशीर्वचन दिया। वहीं अपने नजदीक के मंदिरों में भी होली गायन के माध्यम से देवी देवताओं का अभिवादन किया। होलियार हेमा कांडपाल ने कहा कि वो रंग एकादशी के दिन से घर घर जाकर होली गायन करती हैं। आज छल्लड़ी को अच्छे से मनाते हैं। जैसा कि हमारी परंपरा है, हमने रंग भरी एकादशी से हर घर जाकर के गायन शुरू किया था होली का, और आज छल्लड़ी के दिन हम इसका समापन करते हैं और हर किसी को प्रेम और सौहार्द से रंग लगाते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। दिल्ली से अपने पैतृक घर होली मनाने आई पल्लवी तिवारी ने कहा कि वह होली मनाने अपने घर आई हैं। अल्मोड़ा में बहुत अच्छी होली होती है, इसलिए वह अपने दोस्तों को भी लाई हैं। अल्मोड़ा की विशेष होली मनाने हम सभी लोग आए हैं। हम ही नहीं, हमारे फ्रेंड्स भी यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ की होली की विशेषता ये है कि महिला और पुरुष सबकी होली होती है। महिलाएं घर घर जाके खूब अच्छे गाने गाती हैं। हम खूब बहुत ही मज़े से होली को एंजॉय करते हैं। होली एक बहुत ही सुंदर पर्व है। वहीं चंपावत में गांव गांव घरों घरों में होलियार दल पारंपरिक वेशभूषा में खड़ी होली का गायन कर रहे हैं। काली कुमाऊं की खड़ी होली के नाम से विख्यात चंपावत जिले के गौशनी, बिशुंग, सुई, फुर्ती, विसजुएला, अस्सी पट्टी, लोहाघाट, चंपावत आदि स्थानों में महिला व पुरुष एकल व संयुक्त रूप से खड़ी होली का गायन कर रहे हैं। इन होली में जहां भगवान शिव गणेश की आराधना रहती है, तो वहीं राधा कृष्ण प्रेम, महाभारत, रामायण सहित वेदांती होलियों का भी गायन किया जा रहा है। प्रदेश में होली के त्योहार पर आपातकालीन सेवा 108 ने 484 लोगों को सहायता प्रदान की। इसमें सबसे ज्यादा सड़क हादसे से संबंधित शिकायतें रही। 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के महाप्रबंधक प्रोजेक्ट्स अनिल शर्मा ने बताया कि 108 कॉल सेंटर में प्रतिदिन 15 से 20 मामले ही एक्सीडेंट के आते थे। वहीं होली के दिन इससे संबंधित कुल 66 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा प्रसव संबंधी 112, हृदय रोग संबंधी 22, अन्य स्वास्थ्य संबंधी 284 मामले थे। इस दौरान पुलिस से 251 मामले भी मिले, जिन्हें 108 टोल फ्री कॉल सेंटर के माध्यम से पुलिस कंट्रोल रूम को हस्तांतरित किया गया। उन्होंने बताया कि देहरादून जिले में होली के दिन आपातकालीन 108 सेवा के माध्यम से कुल 126 लोगों को स्वास्थ्य सहायता पहुंचाई गई, जिसमें प्रेगनेंसी से संबंधित 26, सड़क हादसे से संबंधित 24, हृदय संबंधी 6 सहित कुल 70 अन्य मामले थे। आज चिपको आंदोलन की 51वीं वर्षगांठ है। 1970 के दशक में वनों की कटाई को रोकने के लिए चमोली जिले से शुरू हुआ यह आंदोलन अहिंसक और प्रभावी आंदोलनों में से एक था। इस आंदोलन को देश भर में मशहूर करने वाली घटना 26 मार्च 1974 को चमोली के रैनी गांव से हुई, जब गौरा देवी के नेतृत्व में 27 महिलाएं पेड़ों को
कटान से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गई थी। इस आंदोलन का मकसद व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना था। चमोली से शुरू हुआ यह आंदोलन एक दशक के भीतर पूरे उत्तराखंड में फैल गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिपको आंदोलन की वर्षगांठ पर वनों के संरक्षण और संवर्धन के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए महान आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का आह्वान किया। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट